एक बार सुन लीजिए, यकीन मानिएगा। बता दो, कविता मेरी नहीं है, वो कविता नरेश सक्सेना जी की है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं अपना परिचय दे दूं। रामनगर से हूँ, अजीत साहनी मेरा नाम है। शबे गम पिघलना चाहता है, लहू दिल का उबलना चाहता है। शबे गम पिघलना चाहता है, लहू दिल का उबलना चाहता है। जिगर तारीखों के चाक होंगे, नया सूरज निकलना चाहता है। हमें मंजूर नहीं नज़्मे गुलिस्तां बदलो, दम घुटा जाता है कानून शबिस्तां बदलो। कविता की शुरुआत कर रहा हूं कि भारत देश, जहां हम गाय की पूजा करते हैं, जहां नदियों की पूजा करते हैं और जहां हम नारी की पूजा करते हैं। हम नदी की भी पूजा करते हैं तो नदियों के हाल हमारे देश में हर नदी दम तोड़ रही है। हम गाय की पूजा करते हैं और गाय बगाहे प्लास्टिक, पॉलीथीन या कचरा खाते मिल जाती है। हम नारी की पूजा करते हैं और प्रत्येक 2 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है। 2 साल से 80 साल की नारी सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, हम इसकी पूजा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हम हर उस चीज को खराब कर देते हैं जिसकी पूजा करते हैं। तो एक कविता है, ये महाराजा रंतिदेव के अग्निहोत्र में काटी गई सहस्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी। ये वेद व्यास के शांति पर्व से निकली एक अशांत नदी। बेईमान शकुनी ने अपने पास से फेंके यही नदी। सिक्कों और संपत्ति के बदले पत्नी हारी गई यही। फिर 5 पतियों और पितामह की सहमति से सबने उसके वस्त्र उतरते देखे। ये उसके आहत वचनों से अभिशप्त नदी चंबल एक नदी। चंबल के तट तीर्थ नहीं, प्राचीन सभ्यताओं का कोई नगर, न मेले पर्व तीज त्योहार, न पूजन हवन, न मंत्रोच्चार। भयानक भाए भाए सन्नाटा भरी कटी फटी विकराल कंदराएं चंबल के आर पार छत विक्षत कर डाली हो, जैसे खुद अपनी ही देह किसी विक्षिप्त स्त्री ने सहसा धीरज खोकर। टेटी करील झरबेरी और बबूलों के जंगल में उड़ती हू करती रेत और सदियों का हाहाकार। चंबल के तट तीर्थ नहीं, इसके बारे में प्रसिद्ध है, दरस करे तो रागी होए, परस करे तो बागी होए, करे आचमन मूर सिराए, चंबल तो बड़ भागी होए, चंबल तो बड़ भागी होए। यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोमती, अलकनंदा, ये सब तो लड़कियों के नाम है। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। जबकि चंबल वो अकेली और अभागी नदी है जो पुराणों में वर्णित अपने स्वरूप को आज तक कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं, खून बहता है। चंबल में मछलियां नहीं, लाशें तैरती हैं। चंबल प्रतिशोध की नदी है। और वो कौन सी लड़की है जो प्रतिशोध से नहीं भरी हुई है और जिसमें लाशें नहीं तैरती? फिर भी शारदा, सई छिपरा, कालिंदी, ये सब तो लड़कियों के नाम है। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। और वे नदियां जिन पर रखे गए हैं इन लड़कियों के नाम, और जो स्वर्ग से धरती पर उतरी थी हमें तारने, आज खुद अपने तारे जाने के लिए तरस रही हैं। भक्तों के मल मूत्र वमन और विष्ठा से भरकर वे हो गई हैं कुंभीपाक। कुंभीपाक हिंदू माइथोलॉजी में एक मवाद से भरा हुआ नरक है। भक्तों के मल मूत्र वमन और विष्ठा से भरकर वे हो गई हैं कुंभीपाक। लेकिन उसी वमन विष्ठा से
कि जल से दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चंबल पर कब्जे के लिए देवों और दानवों में हुए युद्ध इस कदर कि रक्त और चर्म से भरकर वो कहलाई चर्मणवती, चर्मवती यानी चाम वाली चंबल। आज जबकि बाजार आमदा है हर माता को चरमवती बना देने के लिए, लेकिन कुछ अभागिनों को तो बना ही दिया जाता है चरमवती। फिर भी सोनरेखा, मंदाकिनी, अलकनंदा ये सब तो लड़कियों के नाम हैं, चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। देखिए कितनी सारी नदियों के तो नाम ही नहीं आए, उन करोड़ों करोड़ नदियों के नाम जो सुखा दी गई, अपने स्रोत पे ही रह गई है नाम। याद करिए वो नदी जो इतिहास में तो है, भूगोल में नहीं है। विद्या की देवी सरस्वती, जो शायद शर्म से ही धरती में समा गई और गोया अपनी कब्र में ही बहती। चंबल की बेटियों के नाम हुए फूलन देवी, गुल्लो बेड़िन, कुसुमा नाइन यानी फूल, गुल और कुसुम। लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थी। फूलों को नंगा नहीं किया जाता, झोटा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, जलती हुई बीड़ियों से दागा नहीं जाता, कोमल अंगों में मिर्चे भरकर को बुलवाया नहीं जाता कि वही डायने हैं। शिशुओं के नरम कलेजे चाट चाट कर खाती हैं, वही लाती हैं अकाल, महामारी, बाढ़, दुर्भाग्य, मुकद्दमे वही हरवाती हैं। हाथ डुबोए गए खौलते हुए तेल में और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए। गिद्ध हो गए सब पंच परमेश्वर और सभी जन, काकर, पाथर, चिरई, कुकुर, भेड़ हो गए, घास हो गए, पेड़ हो गए। फूलों के मुंह से निकली कुछ बुदबुद पर चिल्लाया ओझा, लो सुन लो, इसने स्वयं कबूला है अपना डायन होना और अब ये मेरे हाथों मुक्ति चाहती है। 14 की या 15 की गुल्लो बेड़िन ने जब देखा कि पूरी पंचायत ही हत्यारी है और अब अगली उसकी बारी है, तो जान बचाकर भागी। लोग कहते हैं गुल्लो नागिन थी, कुछ कहते हैं बस नचने वाली बैरागिन थी। अरे कैसी दागी, कैसी बागी। कहते हैं डाकू लाखन ने पीछे से और पुलिस ने उसके सीने पर गोली दागी। उस पर ना कोई लेख, ना अभिलेखों में उल्लेख। पुलिस कहती है किंवदंती है, किंतु आज भी गोहद बेसली नदी वाली राहों से राही बचते हैं। कहते हैं वहां सारी रात गुल्लों के घुंघरू बजते हैं। धूप में पजर कर जब फूलों के तलवों में पड़ गई बिवाइयां, होठों पे पपड़ियां, चेहरों पे झाइयां, बाल जटा जूट, सूजी हुई पलकें, सूजे हुए पांव, नींद से भरी आंखें लाल और झुलसी हुई खाल, जब इस तरह उसकी सारी कोमलता को कर दिया गया नष्ट और रूह को कुरूप, तब कहा ये हैं दसियों सुंदरियां। कुत्तों और सियारों की आवाजों में आती उनके रोने की आवाज। तेज चलती आंधियों में चट्टानों से टकराकर बहते पानी में होती उनके होने की आवाज। पूर्वा चले तो पूरब से आती उनके रोने की आवाज, पछुआ चले तो पश्चिम से आती उनके रोने की आवाज। और जब नहीं चलती हवाएं, होती है साएं साएं, तब लोग समझ लेते हैं यह है उनकी बेहोशी की आवाज। गर्दन तक चलती छुरी की खिस खिस शामिल होती है आपके कीर्तन के ढोल धमाकों में। लेकिन एक दिन कहते हैं उन्हीं फूलों ने अपनी पनहैयों में भरकर पेशाब पिलाई अपने बलात्कारियों को और पेड़ों से बांधकर उनके प्रजनन अंगों के चीथड़े उड़ा दिए। फूल कैसे हुए पत्थर, पत्थर कैसे हुए रेत, ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है। ये फूलों के खेत हो जाने की कथा है। ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है। चंबल का स्रोत खोजने मत जाना। स्रोत खोजते खोजते कहीं अपने घर तक ही ना पहुंच जाओ। देखो कि चंबल वहीं से निकल रही है।
निकल चुकी है या बस निकलने ही वाली है। सूर्य के डूबने के साथ ही जैसे लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है, जैसे जैसे छायाएं सिमटती हैं, लड़कियों की जगह सिमटना भी शुरू हो जाती है। अंधेरा दाखिल हो, इससे पहले ही दाखिल हो जाना चाहिए उन्हें अपने घरों के प्राचीन अंधकार में। लेकिन एक शाम जब गाय खूंटों की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ हाँकी जा रही थी, 3 बहनें निकली घर के बाहर तालाब में डूबने। छुटकी बोली, बड़की बोली पहले मैं डूबूंगी क्योंकि छुटकी को डूबते हुए देख नहीं पाऊंगी। छुटकी बोली, बड़की जब तुम नहीं रहोगी तो मुझे डूबते हुए कितना डर लगेगा। सुनकर मछली की आंख में आंसू आ गए। बोली, तीनों बहनें साथ साथ डूबेंगी। छुटकी ने कहा, मंजली जब तुम्हारे कमर तक पानी आएगा तो मेरे तो सर तक आ जाएगा, साथ साथ कैसे डूबेंगे। सुनकर मछली ने छुटकी को गोद में उठा लिया। छुटकी बोली, मछली तुम्हें तो तैरना आता है, तुम कैसे डूबोगी। मछली ने कहा, मैं चुनरी बांध लूंगी गले से। छुटकी ने कहा, लेकिन रस्सी तो अपन लाए ही नहीं, पत्थर बांध लूंगी गले से। तो उसने, छुटकी ने कहा कि रस्सी तो अपन लाए ही नहीं। तो मछली ने कहा, मैं चुनरी से बांध लूंगी पत्थर। तो छुटकी ने कहा, जब चुनरी हट जाएगी तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। तो मछली ने कहा, नहीं, लाशों को शर्म नहीं आती, लाशों को कोई शर्म नहीं आती, चाहे ज्योति सिंह का बलात्कार हो, चाहे राबिया का बलात्कार हो, चाहे महिमा का बलात्कार हो, मार दे काट दे, हम चलती फिरती लाशों को कोई शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि लाशों को हमसे ज्यादा पानी चाहिए, लाशों को हमसे ज्यादा हवा चाहिए, उन्हें हमसे ज्यादा बर्फ चाहिए, उन्हें हमसे ज्यादा आग चाहिए। लाशों को सब कुछ हमसे ज्यादा चाहिए, उन्हें चाहिए इतिहास में हमसे ज्यादा जगह। इतिहास भर चुका है लाशों से। इससे पहले कि वे घेर लें सारी जगह, मैं कहता हूं वसंत का इंतजार करते होंगी नदियां, वृक्ष, बारिश का इंतजार करती होंगी नदियां वर्ष भर, लेकिन लोग, जिंदा लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। जिंदा लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। तो छोटी छोटी कविताओं के साथ कंक्लूड कर रहा हूं इसे मैं। अवतार सिंह पाश की कविताएं हैं। एक दिन एक लड़की ने मुझसे कहा, ये वर्तमान सिस्टम पर है, एक दिन एक लड़की ने मुझसे कहा कि मैं बहुत सुंदर हूं। तो मुझे उसकी आंखों में दोष लगा था। मेरी जानिब तो सुंदर वो लोग थे जो मेरे गांव में वोट मांगने या उद्घाटन की रस्म के लिए आते हैं। एक दिन जट्टू की दुकान से मुझे सूंघ मिली कि उन नेताओं के सुनहरी ताज चोरी के हैं। मैंने उसी दिन गांव छोड़ दिया। मेरा विश्वास था कि यदि ताजों वाले चोर हैं तो सुंदर कोई और है। शहरों में मैंने जगह जगह असुंदरता देखी, शहरों, दफ्तरों में, थानों में, प्रकाशन गृहों में, कॉफी हाउसों में, और मैंने देखा कि असुंदरता की यह नदी दिल्ली के गोल पर्वत से रिसती है। मैं उस गोल पर्वत में असुंदरता में घुसा, उस गोल पर्वत में सुराग करने के लिए असुंदरता में घुसा, असुंदरता से लड़ा और कई लहूलुहान वर्षों में से गुजरा। और आज जब मैं अपने चेहरे पर युद्ध के निशान लेकर 2 पल के लिए गांव आया हूं तो वही 72 साल की लड़की अपने लाल को बदसूरत कहती है और मुझे उसकी आंखों में दोष लगता है। तो दोस्तों, हमारे समय का इतिहास कहीं यही न रह जाए कि हम धीरे धीरे मरने को ही जीना समझ बैठे। हमारा वक्त घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि हड्डियों के गलने खपने से नापा जाए। थैंक यू।